हाँ, तो आज अपन शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन। समझ पा रहे हो? यानी कि जो आपके कोर्स में चित्र बनाने का जो क्वेश्चन आता है 100% क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। हर साल आता है, इस बार भी आएगा। जिसने याद कर लिया 2 नंबर पक्के। समझ पा रहे हो? और फिर दूसरी बात, जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने फिजिक्स में रट रखी है सबको डिलीट कर दो मेरे सामने, अभी तुरंत कर दो। कर दी क्या? कर दी। सब कुछ भी याद नहीं करना, सब कुछ यही समझाऊंगा, सब कुछ आपके दिमाग में फिट होगा, ये मेरी गारंटी 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 है। समझ गए? अब देखो अपन करने क्या जा रहे हैं। आज अपन बनाएंगे चित्र। किसके? अवतल दर्पण के। मतलब अवतल दर्पण के इमेज फॉर्मेशन, यानी कि उनके जो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग आप लगा सकते हो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका। मैंने इनकी जितनी भी डेफिनेशन जो फर्स्ट वीडियो में लिखवाई थी वो आपने शायद याद कर ली होगी। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको ये बताया था कि ये अवतल दर्पण होता है। बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पोल होता है, ध्रुव ओ। यहाँ ओ होता है पोल, ध्रुव। ठीक है, फिर बीच में यानी कि यहाँ एफ होता है फोकस। ठीक है, जिसको अपन कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कार्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र सी। सब की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा रखी। ये डायग्राम अगर दिमाग में फिट है तो आपको बहुत सारे ऐसे सुनने में आपके आया होगा या फिर सबने कहा होगा कि टेबल याद कर लो, क्योंकि इन डायग्राम को बनाने की अवतल दर्पण की 6 कॉलम वाली टेबल है, यानी कॉनकेव मिरर की 6 कॉलम वाली टेबल है, आपको यह बुक के अंदर दे रखी है। और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि जो उत्तल दर्पण है उसकी आपकी 2 कॉलम वाली टेबल है। 8 कॉलम हो गए, बोले याद करो। अब 8 फिर ऐसे खड़े वाले 4 वो हो गए थे, यानी कि इस तरीके की टेबल कैसे याद हो? याद नहीं होती। फिजिक्स में कुछ रटना ही नहीं है। फिजिक्स और मैथ तो अपनी मतलब यूं इतनी ईजी है। तो अब आपको समझना क्या है कि जो मैं आपको टेबल याद करवा रहा हूँ उस टेक्निक को यहाँ फिट करना तुरंत, आज का आज याद। बस वो ये है कि आपको जो टेबल बनानी है बस अभी अपन खुद बनाएंगे बिना किसी की हेल्प के, कोई कुछ भी याद नहीं करना। समझ पा रहे हो? नंबर 1, साथ का साथ याद करना है समझते हुए। हमेशा जब भी अपन डायग्राम बनाएंगे अवतल दर्पण में 6 डायग्राम आपके बनेंगे। पहले तो ये बात समझ लो आप, कितने डायग्राम बनेंगे? 6 चित्र इसके बनेंगे। और वो टेबल किस तरीके से याद होगी वो देखो आप। ये 6 कॉलम अपन है, 6 रो खींच ली मान लो। अब यहाँ पर पहली बात आएगी, यहाँ लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, यानी कि बिंब। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड कॉलम में आ जाएगा आपका प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोटो कहां बनेगी। समझ पा रहे हो? छाया कहां बनेगी। दोनों तीनों वर्ड इसी के हैं। फिर तीसरी है नेचर ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की संरचना। ठीक है, फिर लास्ट हो जाएगा साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, ऑब्जेक्ट अपना कहां पर है। ये जो कॉलम मैंने लिखा है ये एग्जाम में आएगा, बस ये लिखा हुआ आएगा कि आपको ये कहेगा वो कि ऑब्जेक्ट सी पर, ऑब्जेक्ट सी से पीछे यानी परे, सी के आगे, सी व एफ के बीच, एफ पर, सी पर, ये बातें यहां पर लिखी हुई आएगी। अब इस टेबल को याद कैसे करना है? 6 बातें याद करनी है। पहली बात, ऑब्जेक्ट इधर से आएगा। किधर से आएगा? पता ही नहीं साहब किधर से आ रहा है। इन्फिनिटी, अनंत से आ रहा है। हमेशा पहला ही पहला कहां से आएगा ऑब्जेक्ट? अनंत से। अनंत का मतलब इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? इधर से आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है। सही बात। दूसरी बात, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े कि इन्फिनिटी कौन होगा?
जो सी के पीछे होगा वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा पोर्शन इन्फिनिटी है। समझ गए? अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आए तो अपन ने कह दिया कि वह हो जाएगा अनंत व सी के बीच, अनंत व सी के बीच, यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। सेकंड क्या होगा? अनंत व सी के बीच, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। याद हो गया? फिर एक कदम आगे चले, सी पर, सी पर यानी कि 8C। एक ही कदम आगे चल रहे हैं अपन। पहले इधर से आ रहे थे, नहीं पता, फिर थोड़ा सा पास आई कि भाई इस सी का एक सहारा ले लिया, कि सी का सहारा का मतलब इसकी हेल्प ले ली कि इसके और इस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तीसरा इस सी पर, चौथा सी व एफ के बीच, बिल्कुल सही है, सी बिटवीन सी एंड एफ, सी व एफ के बीच, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ यानी सी व एफ के बीच। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आप आराम से लिख लेना, सी व एफ के बीच। पांचवा कदम एफ पर, समझ पा रहे हो? अनंत से, अनंत और सी के बीच, सी पर, सी व एफ के बीच, एफ पर, एफ ओ के बीच। इजी। अब कौन सा कदम हो गया? एफ पर, एट एफ, फोकस एट एफ या फिर ऑन एफ, एक ही बात है, कोई सा भी लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट हो गया बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि एफ व सी के बीच। कुछ भी याद नहीं करना, ये डायग्राम फिक्स डायग्राम है। ये तो फिक्स डायग्राम है, अवतल दिखते ही ये आपको आंख मीच के बनाना है, आंख खोल के बना लेना वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब ये तो आपको देखते ही बनाना है। अवतल यानी कोण के नाम दिखा, डायग्राम खींच दिया। अब डिपेंड करेगा कि कौन सी इसमें से जो वो कह रहा है वो आगे की बात। इतना तो बनाना ही बनाना है सब में, इसमें भी यही बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब 6 के 6 डायग्राम ऐसे ही बनेंगे। फिर उनकी इमेज कैसे दिखानी वो बाद की बात है। ये कॉलम याद हो गया क्या? फिर से याद करो, इधर से आ रही है, किधर से? इन्फिनिटी से, कोई अता पता नहीं, अनंत से। दूसरी अनंत व सी के बीच, तीसरी सी पर, चौथी सी व एफ के बीच, पांचवी एफ पर, और फिर छठी एफ व ओ के बीच। ओ कौन है? पोल, ध्रुव। खत्म, 6 के 6 याद हो गई, बहुत बढ़िया। अब बात आई प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की इमेज कहाँ बनेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ही यही है। अगर ये आपको आ गया तो फिर ये 2 नंबर आपके पक्के हैं। और दूसरी बात, पता नहीं कितने ही नौकरी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो भी आपके बड़े भाई बहन, छोटे फ्रेंड जो भी है, सबको सिखा सकते हो कि आ जाए इत्यादि, जो भी तूने याद किया था डिलीट कर उसको, मैं सिखाता हूँ या सिखाती हूँ, सब कुछ ईजी है। अब यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको भरना जरूरी है। तो अब प्रतिबिंब अपन को बनाना है कि जब अपन इधर से आ रहे थे, जब अपन अनंत से आ रहे थे, ठीक है, तो छाया कहाँ बनेगी? सुनना मेरी बात, अनंत से जब आए तो छाया बनेगी एफ पर। शुरुआत एफ से करनी है, एफ कौन है? फोकस। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस एफ पर। समझ पा रहे हो? फोकस एट एफ। तो यहां पर लिख देना 8F। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हो सकता है ऐसा लिखा हुआ है फोकस एफ पर, है ना, तो एक ही बात है, प्रतिबिंब फोकस एफ पर, इतना लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इमेज ऑन फोकस एफ। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट में समझ लो, इमेज ऑन फोकस एफ यानी कि प्रतिबिंब एफ पर। समझ गए? क्योंकि ऊपर लिख दी मैंने हेडिंग, तो प्रतिबिंब एफ पर, तो बार बार क्या लिखना है, समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो, जब हम इधर से आगे बढ़ रहे थे, मेरी बात सुना, देखो इधर से तो बढ़ रहे इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच, फिर सी पर, फिर सी एफ के बीच, फिर एफ पर, फिर एफ और सी के बीच। मतलब हम जब ऑब्जेक्ट को इधर से बढ़ा रहे हैं तो इमेज किधर से बनेगी? इमेज इधर आएगी। पूरी बात सुनना, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज इधर आएगी। इमेज इधर कैसे आई देख लो, सबसे पहले कहाँ बनी? एफ पर। दूसरी कहाँ बनेगी? एफ व सी के बीच, यानी कि एफ व सी के बीच या सी व एफ के बीच, वो एक ही बात है, कैसी भी कह सकते हो, सी व एफ के बीच, बिटवीन सी एंड एफ। इधर से पहले एफ पर, फिर इन दोनों पर, और तीसरी फिर कहाँ आएगी? सी पर, सी पर, यानी कि 8C, इमेज एट सी, या फिर इमेज सेंटर ऑफ कार्वेचर सी, क्योंकि सी की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ कार्वेचर। लिख सकते हो कि प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र सी पर, पूरा लिख सकते हो, लेकिन अभी अपने शॉर्ट में टेबल दिमाग में फिट कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, पहले यहाँ बनी, फिर इन दोनों के बीच बनी, फिर इस पर बनी, अब इसके और इसके बीच बनेगी। इधर कौन है पता ही नहीं, इन्फिनिटी, यानी कि अब है सी व अनंत के बीच, फिट है ना दिमाग में, यानी कि बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। फिर पीछे चलो पीछे, तो अब सी व इन्फिनिटी के बीच तो कुछ बचता ही नहीं है, सी और इन्फिनिटी तक ले लिया, तो अब ये जो लाइन होगी ना वो होगी समांतर, मतलब ये कभी आपस में मिलेगी नहीं। इमेज क्या होगी, बनेगी नहीं, तो ये होगी पैरेलल। मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी कि समांतर। और समांतर रेखाएं कौन सी होती है, मैथ्स मैंने जबरदस्त पढ़ा रखी है, वो रेखाएं जो आपस में कभी मिले नहीं, जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, क्रॉस नहीं करे, काटे नहीं, दो सीधी लाइनें आपस में चलती रहेगी जिंदगी भर, कभी नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हो, तो पैरेलल यानी कि समांतर। और लास्ट इमेज क्या बन जाएगी, ये बनेगी, अब इधर कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा, समांतर भी निकाल दी, अब क्या करें, तो लास्ट चारा एक ही है, कौन सा, दर्पण के पीछे, बस, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यानी कि हम यहाँ बराबर निकाल चुके थे, अब इमेज बन जाएगी दर्पण के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे। कितना इजी है बताओ, कुछ याद करना है, बिल्कुल नहीं। कैसे, ऑब्जेक्ट के टाइम इधर चलो, इमेज के टाइम पीछे चलो, मतलब दोनों आपस में यूं चलेंगे, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, प्रतिबिंब इधर आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब बिंब इधर, प्रतिबिंब इधर, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर। मेरी बात समझ में आ गई, दोनों कॉलम डन। और ये अगर दोनों कॉलम हो गए तो फिर तो है ही नहीं कुछ, है ना, मजेदार फिजिक्स, यही तो बात है। अब तीसरी है नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संरचना, यानी कि प्रतिबिंब की संरचना कैसी बनेगी वो। और चौथी है आकार, साइज, छोटा बड़ा, बहुत छोटा, बराबर। ये तो एक चीज मैं आपको इससे पहले ये बताता हूं ताकि आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। साइज में आपको याद करने का तरीका है, एक तो सबसे पहले बहुत छोटा या अत्यधिक छोटा बोल दो। ऐसा मानो कि आप जब पैदा हुए थे तो कैसे थे आप, चिन्नू से थे, मतलब अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा का मतलब होता है वेरी स्मॉल, अत्यधिक छोटा, फिर थोड़ा सा, एक तो बहुत ही छोटा चिन्नू सा, एक उससे थोड़ा सा ठीक ठाक छोटा, मतलब कि एक छोटा है ना, मतलब स्मॉल। तीसरा बराबर, थोड़ा सा, मतलब अब ठीक है बराबर, अत्यधिक छोटा, छोटा और इक्वल या फिर समान साइज बोलते हैं इसको, समान साइज, ठीक है, या बराबर ही बोल दो, चाहे समान साइज या बराबर, इंग्लिश हो सेम साइज, मतलब जितने ऑब्जेक्ट थे उतनी छाया, सेम साइज, समान साइज या बराबर आकार, एक ही बात है। उसके बाद में आ गया बड़ा, ध्यान रखना, अत्यधिक छोटा मतलब बहुत ही छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा। समझ पा रहे हो, बड़े को बोल देंगे अपन लार्ज। ये अच्छा, इसको लार्ज के एक वर्ड और भी लिखा हुआ है इंग्लिश वालों के लिए, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब ही बड़ा ही होता है, ठीक है, तो आप इंग्लिश वाले मैग्नीफाइड लिख देना, बड़ा। फिर उसके बाद में बहुत बड़ा या अत्यधिक बड़ा, जैसे अत्यधिक छोटा तो यहाँ पर बड़ा, तो बहुत बड़ा, यानी कि वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अत्यधिक छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, अत्यधिक बड़ा या फिर बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। और लास्ट जो दर्पण के पीछे बनेगा वो बनेगा आपका इमेजेस लार्ज। एक ही बात है, इमेजेस लार्ज यानी कि बड़ा, ये भी बड़ा ही है, बस इतना सा याद रखना है। इमेजेस लार्ज लिखा हुआ है इंग्लिश में, वैसे आप इसको बस, ये मैग्नीफाइड है ना बड़ा, वो बड़ा है और ये भी बड़ा ही है, लेकिन ये दर्पण के पीछे हैं, तो इसको अपन इमेजेस लार्ज या फिर बड़ा, तो मेरे हिसाब से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लार्ज बोल दो भले, ठीक है, इसको भी लार्ज बोल दो भले, कोई टेंशन नहीं, इन चीज़ों का मार्क्स नहीं करते। तो कितना ईजी है, अत्यधिक छोटा यानी कि वेरी स्मॉल, फिर छोटा, ठीक है, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा और फिर वापस बड़ा, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, तो मेरे हिसाब से ये कॉलम याद हो गए। अब क्या बचा, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संरचना, और इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था।
कैसे? सब में आ जाएगा हिंदी में तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, यानी कि रियल एंड वर्चुअल, VIRTUAL, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड वर्चुअल, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड वर्चुअल, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड वर्चुअल, और लास्ट में जो होगा वो होगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी व सीधा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कितना इजी टेबल है बताओ, हर कोई आपको रटवा रहा होगा। तो भाई पहले से ही जो बोर्ड भरे हुए पढ़ोगे तो फिर तो सीधी सी बात है, बोर्ड पहले ही भर देगा, फिर उंगलियां घुमाएगा, ये दोगे तो वो तो बुक ही पड़ी तुम्हारे पास। रोजाना मैं तो एक ही बात कहूँगा, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट ज़रूर होगा, लेकिन ऑथेंटिक होगा, और ऐसा होगा यहाँ फिट होगा सीधा, और कहीं नहीं, यहाँ एक ही बार में फिट होगा, ये लिख के गारंटी है मेरी, ठीक है। थोड़ा बस टाइम मिलता रहे अपन को। तो ये टेबल के 4 कॉलम मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे। कितनी आसान है बताओ, क्या याद करना पड़ा? कुछ भी नहीं। इन दोनों कॉलम को तो भूल ही जाओ ना, मतलब ही नहीं है कुछ, 1 सेकंड में याद हो गया। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, लास्ट में सिर्फ आभासी और सीधा, क्योंकि जो इमेज पीछे बनेगी, और अत्यधिक छोटा, छोटा बराबर बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा। इसके बाद में अपन बात करें तो ये मैंने आपको इस डायग्राम की हेल्प से ऐसे, इधर से बिंब चल रहा है, इधर से प्रतिबिंब चल रहा है, इधर से ऑब्जेक्ट चल रहा है, इधर से इमेज चल रही है ना, बहुत ज़्यादा इजी। अब टेबल अगर दिमाग में फिट हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सी पर, बस इतना सा लिखा होगा सी पर, तो आपको डायग्राम खींचना है, आप समझ जाओगे ओके सी पर है तो इमेज सी पर ही बनेगी, वास्तविक उल्टी बनेगी, समान साइज बनेगी। चारों बातें आप आंसर में लिख दिया, डायग्राम बना दिया, 2 में से 2 नंबर। समझ पा रहे हो? अब अपन एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं और एक एक का डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि पहला डायग्राम बनाते हैं, चलो आओ फर्स्ट। बनाओगे कैसे, बनाओगे कैसे, है ना? तो आपको कंपास लेना पड़ेगा, मतलब प्रकार लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपास लिया, प्रकार, पेंसिल डाली उसमें साफ, एकदम शार्प करके। फिर पेंसिल डालने के बाद आपको एक बड़ा सा डायग्राम बनाना है आराम से, जैसे यहाँ सी पर रख के। मेरी बात सुनना, अभी ऐसा मानो आपको थोड़ी ना पता है, पहले सी थोड़ी लिखोगे। सबसे पहले क्या करना है, मेरी बात सुनो, चलो शुरुआत से बताता हूँ, बिल्कुल एग्जाम, क्योंकि ये तो टेबल बनाने के लिए काम किया था अपन ने, अब डायग्राम बनाना मेन तो एग्जाम में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे एग्जाम आ गया, इसका बनाओ, मतलब इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, यानी कि बिंब जब अनंत पर हो, इतना सा लिखा है एग्जाम में। तो आपको कैसे बनाना है, आपको अपनी इच्छा से एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी भी सेंटीमीटर कर लो, 8-10 जो भी करते हो, ज़्यादा बड़ी ठीक ठाक कर लो, 8 सेंटीमीटर समथिंग, यहाँ पर डिपेंड करता है आप कितनी लाइन खींच लो। फिर आपको कंपास लेना है, प्रकार लेना है, पूरी बात सुनो। प्रकार लिया और प्रकार को आप इस लाइन पर कहीं पर भी रख लो, कहीं पर भी रख लो, जैसे यहाँ रख लिया, और उसको खोल दो। लगभग आप वो कितना सेंटीमीटर खोलते हो वो आप पर है, कि जैसे आपने सपोज एग्जांपल, जैसे इसको आपने 8 सेंटीमीटर खींची होगी, तो यहाँ जैसे प्रकार रखा 2 सेंटीमीटर पर मान लो, और आपने इसको 6 खोल लिया जैसे, ठीक है। तो आपने 6, 5 कितना भी खोला, तो ऐसा आपको ने ये घुमा देना है, यहाँ प्रकार रख के पेंसिल्स को यहाँ घुमा देना है, ठीक है। और फिर इसको आप ये थोड़ी इसकी वो बनाई दोगे, से अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, हाँ ये लाइन थोड़ी आगे बढ़ा देना भले, ठीक है, इतनी बहुत है। ये आपको इतना काम करना है। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर आपने प्रकार रखा था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, मतलब वो वक्रता केंद्र सी है, और ये आपका पोल यानी कि ध्रुव ओ है, ठीक है। और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच, ये ध्यान रखना, जैसे ये सी है, ये ओ है, सपोज ये आपने 6 सेंटीमीटर लिया, तो 3 सेंटीमीटर पर बिल्कुल फिक्स बीचों बीच एफ नाम देना है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि जैसे यहाँ आपने यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके, इसका भी फॉर्मूला है वो 2-2 सेंटीमीटर, आपने अपन आगे पढ़ेंगे R=2F वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए ये दोनों आधे आधे होते हैं। तो यानी कि ये अगर 4 सेंटीमीटर हैं तो इसको आपको थोड़ा नापना पड़ेगा कि स्केल इसके ऊपर रखना, इस पर यहाँ से लेके बिल्कुल इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सपोज वो 4 सेंटीमीटर हुई, तो ये भी 2 और ये भी 2 होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर की स्केल रखिए और बीचों बीच छोटा सा डॉट बना दो और वापस हटा दो और एफ लिख दो। मेरी बात समझ में आ गया? एफ लिख दो वहाँ पर। चलो ये काम आपको इतना करना है। अब डिपेंड करेगा डायग्राम कौन सा बनवा रहा है वो।
उसने कहा इन्फिनिटी, अनंत पर। ठीक है, अनंत का मतलब ऑब्जेक्ट कहीं से भी आ रहा है। मेरी बात सुनो, अनंत का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कहीं से भी आ रहा है, मतलब कहीं से का मतलब इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। सपोज वो यूं आया तो अनंत का डायग्राम कैसा बनेगा? इन्फिनिटी से लाइन आई, एक किरण आई, एक रे आई, समझ पा रहे हो? और वो सीधी यूं आने का साइन बना दो, आई, इससे टकराई दर्पण से, कॉनकेव मिरर से, टकराने के बाद में हमेशा वो एफ से निकलेगी। ये आपको सीधी बनानी, स्केल से खींचने के। मेरी बात सुनना, ऐसे आने का मतलब जाने का, हमेशा जो भी किरण आएगी सबसे पहले, फिर सुन लो, हमेशा जो भी किरण या रे आएगी वो हमेशा दर्पण से टकराते ही एफ से निकलेगी, फिक्स है ये, समझ गए? दूसरी फिर बना दो, इधर से इन्फिनिटी यूं टकराई और ये भी एफ से निकल गई, समझ पा रहे हो? ये बीच का गैप भी बराबर ले लेना, ठीक बनेगा। जैसे यहाँ आपने 2-3 सेंटीमीटर, इधर भी 2-3 सेंटीमीटर नीचे से निकाल देना, समझ पा रहे हो? तो ये दोनों इधर से, और ये एरो जरूर बनाना, ये तीर के निशान जरूर बनाना है। इधर से आई, इधर से निकल गई, इधर से आई, इधर से निकल गई, और हमेशा दोनों कहाँ पर बनी? एफ पर। डायग्राम डन। यानी कि प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? जहां पर दोनों लाइनें आपस में आके टकराती है, जहां पर दोनों किरणें, रे आपस में आके टकराती है, वो इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे ये इधर से निकला, इधर से निकला, दोनों यहां टकराई एफ पर, बताओ प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? कितना छोटा सा, इसीलिए अपन ने लिखा उसका आकार अत्यधिक छोटा, वेरी स्मॉल। कहां बना? एफ पर बना। वास्तविक एवं उल्टा, ये तो सब में फिक्स है। कैसे कि ऑब्जेक्ट इधर से आ रही थी, अब जैसे मैं आगे बनाऊंगा तब समझ में आएगी वास्तविक उल्टा वाली बात क्या कह रहा हूं, कि जैसे ऑब्जेक्ट ऐसी है तो वो ऐसी हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड की। सेकंड से पहले आपको करना क्या? एग्जाम में आपने क्या देख लिया? आपने एक शब्द देख लिया, क्या? अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। ओके, तुरंत देखते आपने यू बना दिया। ये तो सब में बनाना, मैं चाहता तो एक ही डायग्राम में सब कुछ बन जाते, लेकिन थोड़ा घिचपिच हो जाएगा, फिर आपकी समझ में नहीं आएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कहानी अलग है। अब ये तो समझ गए, बार बार मैं नहीं बताऊंगा आप कितना सेंटीमीटर लगो, आपकी इच्छा कितना ले लेना, सिस्टम समझ गए होंगे। ये आपका ओ है, ये आपने जहाँ से वो प्रकार रखा था सपोज वो सी है, और ये बिल्कुल बीचों बीच एफ है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर अपन ले रहे हैं? अनंत व सी के बीच। अब सुनना मेरी बात, अनंत का मतलब इधर था, ठीक है, अनंत का मतलब इधर से कहीं से भी आ रही है, लेकिन अब सी, इसका मतलब अब ध्यान देना, अनंत व सी के बीच का मतलब है हमें एक बेस मिल गया ऑब्जेक्ट को खड़ा करने के लिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को खड़ा करने के लिए बेस नहीं था, मतलब पता नहीं था इन्फिनिटी से आ रही थी ऐसे, ठीक है, लेकिन अब हमें ऑब्जेक्ट को रखने के लिए एक पेंदा मिल गया, सरफेस मिल गया, बेस मिल गया। कैसे? एक तो अनंत और एक सी, तो हम मान लेते हैं कि लगभग हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, शायद यहाँ होगा, क्योंकि अनंत व सी के बीच। तो हमेशा सी से पीछे रखना है, ठीक ठाक आप रख सकते हो, कितनी भी रख लेना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पीछे रख लेना, ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रख लेना। अब जैसे यहाँ अपन ने ए और बी माना, पूरी बात सुनना, ऑब्जेक्ट को ए व बी माना, यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा खड़ा किया हुआ, यहाँ खड़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि हो ही नहीं सकता, इन्फिनिटी पे कहाँ होगा। अब यहाँ से सीधा दर्पण के पास गया, दर्पण से टकराया, तुरंत एफ से निकल जाएगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। दूसरी बात, हमें सेकंड क्वेश्चन है कि हमें इमेज कहाँ बनवानी है, प्रतिबिंब कहाँ बनवाना है, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है कहाँ बनवाना है। हम जहाँ बनवाना चाहेंगे बनवा सकते हैं, किरण को उधर से निकालेंगे, रे को, तो हमने कहा कि सी व एफ के बीच बनवाना है। ओके, यानी कि अगर सी व एफ के बीच इमेज बनवानी है, और नेक्स्ट में वास्तविक उल्टी, मतलब अगर ऐसी खड़ी है तो नीचे लटकेगी उल्टी, इसका मतलब हमें क्या करना है, एक लाइन ऐसी निकालनी है कि ये जो लाइन निकल रही है इससे आके कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाए और यहाँ कहीं इमेज बन जाए। तो हमने कहा कि इधर से एक लाइन निकाल दो, एक रे निकाल दो, किरण एफ से ही वापस निकाली, तो जैसे ही यहाँ टकराई नीचे और सीधी निकल गई, यानी इधर से निकली तो बिल्कुल सीधी इधर से रे वापस निकल गई, और दोनों की क्रॉसिंग यहाँ हो गई सी व एफ के बीच। ये सी व एफ के बीच में इमेज बन गई, और ऐसा इसका तीर का निशान नीचे लटकाना है क्योंकि वास्तविक एवं उल्टी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी, जो ए ऊपर था वो ए नीचे हो गया, चाहो तो बी डैश और ए डैश भी दे सकते हो, ये ए बी, ये बी डैश ए डैश। देखो यहाँ पर ए ऊपर था, ए डैश नीचे लटक गया, तो वास्तविक उल्टी इमेज बन गई। मेरी बात समझ में आ गई? ये बन गया दूसरा, सी व एफ के बीच बन रही है, क्या बन रही है। तीसरा, वास्तविक उल्टी बन रही है, बन रही साइज छोटी, साइज इससे थोड़ी छोटी रहेगी, हालांकि मैंने बराबर बनाई है, आप जब नाप के बनाओगे ना तो ये आपकी बिल्कुल सही आएगी। मतलब जैसे ये अगर थोड़ी बड़ी है तो ये थोड़ी उससे थोड़ी भी छोटी है, लेकिन छोटी जरूर होगी। आपको तो नाप के बनाना है, तो ध्यान रखना ये इससे थोड़ी छोटी है,
समझ गए? क्योंकि मैं तो आपको पता है इस अंदाजे से बना रहा हूँ, मेरे पास तो फिक्स मेजरमेंट नहीं है। अब नंबर 3 तीसरा है वापस दर्पण, देखा आपने, ये लो साहब बना दिया, ठीक है। और ये आपका O, ये जहाँ से आपने प्रकार रखा था C, ये आपका बीचों बीच F। अब कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? C पर। ये लो C पर ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दो, नाम दे दो A और B, ठीक है। सबसे पहला क्या काम करेंगे? टकराई, F से निकली, डन। हमेशा पहली किरण रे किधर से निकलेगी? F से निकलेगी। फिर दूसरा काम वो वहाँ से निकालनी है जहाँ हमें इमेज बनानी है। तो हमें टेबल तो याद है, टेबल तो मैंने पहले बना ली थी। इसका मतलब हमें इमेज C पे बनानी है, ठीक है। इसका मतलब हमें इसी ऑब्जेक्ट को यहीं पर खड़ा करना है, बिल्कुल सीधा। तो हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है कि इमेज यहीं की यहीं बन जाए। इसका मतलब ये जो लाइन निकाली अपन ने, इसकी क्रॉसिंग ऐसी हो कि बिल्कुल C पर क्रॉसिंग हो जाए। जैसे हमने इसकी क्रॉसिंग C व F के बीच में करवाई थी ना, वैसे ही इसकी हमें C पर क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, इधर से लाइन निकाली F से, और ये जैसे ही हमने F से लाइन निकाली, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी बिल्कुल डन बनेगी, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं बनेगी। बिल्कुल स्केल से खींचना है, 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेना है, टकरा के बिल्कुल ऐसे आएगी तो ये बिल्कुल यहाँ पर दोनों आपस में, यहाँ आपस में क्रॉसिंग होगी। अभी मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन आप वाली बिल्कुल सीधी बनेगी। ये आपका B डैश और ये आपका A डैश। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज है। C पर ऑब्जेक्ट, C पर इमेज। वास्तविक है उल्टी, बिल्कुल वास्तविक उल्टी है। साइज समान, साइज बिल्कुल समान साइज होगी कि C पे ऑब्जेक्ट था, C पे इमेज बन रही है, तो जितनी ये थी उतनी की उतनी ये हैं। ये 100% गारंटी है। ये बन गया नंबर 3, ठीक है। अब नंबर 4 की मैं काम करता हूँ, ये तीनों रफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब नंबर 4 देखो, C व F के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये दिखते ही एग्जाम आएगा कि इमेज जब C व F के बीच हो, तो तुरंत आपने अवतल दर्पण देखा था, तो यूँ लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से आपने कंपास रखा जिसको C नाम दिया है और यूँ घुमा दिया है, तो फिक्स है आपका, ठीक है। और ये आपका O हो गया बीचों बीच, इसके इसके बीचों बीच हो गया F। इमेज कहाँ है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है? C व F के बीच। C व F के बीच ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो, ठीक है। छोटा सा AB नाम दे दो। पहला काम फिक्स है, टकरा के F से निकल जाएगी, है ना, बिल्कुल F से निकलेगी, डिट्टो ऊपर से बिल्कुल सीधी, है ना, ये निकाल दी। अब सुनना मेरी बात, सेकंड चीज दिमाग में ये आनी चाहिए कि इमेज कहाँ बनानी है। तो हमने कहा प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनानी है? C व अनंत के बीच। C और इन्फिनिट इधर, यानी कि C से पीछे। इसको आप क्या कह सकते हो? C से परे, यानी बिहाइंड C। इसको बिहाइंड C भी बोला जा सकता है, क्योंकि C से पीछे या फिर C व अनंत के बीच, दोनों ही बातें सही है। C से पीछे इमेज बननी चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो अब कैसी लाइन निकालें कि ये जो लाइन इसको क्रॉस करे, C से पीछे जाके क्रॉस करे। तो हमने जैसे ही आपको इधर से निकालोगे ना, आपसे यूं टकरा के निकलेगी, तो बिल्कुल वो जहाँ पर उनकी क्रॉसिंग होगी वो C से पीछे होगी। तो अब आपको खुद को ही अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो इमेज बनी है, एक तो उल्टी तो सब में बनेगी, वास्तविक उल्टी सब में, लेकिन साइज बड़ी बन रही है। देख लो, खुद देख लो, बने यहाँ साइज छोटी थी, यहाँ बड़ी है, पक्की बात है साइज बड़ी बनेगी, क्योंकि C से पीछे जो भी इमेज बनेगी उसकी साइज हमेशा बड़ी बनेगी, क्योंकि ये टकरा के ऐसे जाएगी जब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक उल्टा तो ठीक है, वो ये देख लो बोले साइज मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा। तो ये था अपना नंबर 4 डायग्राम, है ना, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत इजी है। पहला काम F से निकालना है सब में। सेकंड हमें सोचना है किससे? इस कॉलम को देख के कि हमें इमेज बनवानी कहाँ पर है ना। ओके, अब नंबर 5, लेकिन ये फॉर्मेलिटी तो फिक्स है अपनी, ठीक है। ये C और ये आपका अवतल दर्पण, ये और बीचों बीच F। अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिल्कुल F पर है, डिट्टो यहाँ पर है, इसको नाम दे दो AB। पहला काम यूँ गए और F से निकाल दिया, ठीक है। चलो, अब हमें सेकंड कहाँ जाना है कि वो इमेज कहाँ बन रही है। तो ये ध्यान रखना भाई, यहाँ समांतर नहीं है, सॉरी, यहाँ ये छोटी सी मिस्टेक रह गई अपनी, यहाँ इन्फिनिटी। वैसे समांतर भी बोल सकते हो, है ना, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब है अनंत पर। मतलब हालांकि मैंने कहा था कि वो दोनों लाइनें कभी मिलेगी नहीं, बात सही है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना कि जो इमेज जो आपस में कभी मिलता नहीं, मतलब वो इन्फिनिटी, इसका मतलब यहाँ पर अनंत है। तो मतलब लाइन मैंने कहा था, लेकिन वो उसको भी मिटाना मत, आप साइड में कहीं लिखा हुआ रहने देना उसको भी, समांतर को भी, ताकि आपको ये पता चले कि इन्फिनिटी का मतलब उनको मिलाना कहीं नहीं है। अनंत का मतलब क्या, कहीं ना मिले,
कोई अंदाजा नहीं। इसका मतलब समांतर या पैरेलल, वो भी सही है, उसको कहीं साइड में रहने देना है ना, एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है उसको, एग्जाम में तो ये लिख के आ जाना कि इन्फिनिटी पे बनेगी, लेकिन वो चीज़ भी याद रखना कि इसका मतलब इन्फिनिटी का मतलब है वो पैरेलल या फिर समांतर बनेगी। बात दिमाग में फिट है ना। इसका मतलब हमें ये जो इमेज बनानी है वो समांतर निकालनी है, इसके समांतर कैसे निकले। तो एक बात बताता हूँ आपको, छोटी सी बात, यहाँ कहीं बॉक्स में लिख लेना, ऐसे बॉक्स बंद करके लिख लेना। सी की कहानी है ये, सी है ना, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी का काम होता है आना जाना। सी पर जो भी कोई रह जाएगी, पूरी बात सुना है ना, मेरी भाषा में समझना, कि सी से अगर हम कोई भी लाइन निकालेंगे ना, तो जैसे अपने सी से यहाँ निकाली तो दर्पण से टकरा के, मिरर से टकरा के तुरंत वापस आ जाएगी। मतलब सी से जो भी रे या किरण निकालने पर दर्पण से टकराकर सी पर ही वापस आ जाएगी। ठीक है, सी पर ही वापस आ जाती है। ये बात आपको याद रखनी है कि सी से कोई भी लाइन आप भेज दो, कोई भी रे या किरण भेज दो, तुरंत वापस उसी रास्ते वापस आएगी। इसका मतलब ये सी बड़ा काम का है। ठीक है, तो ये सी की कहानी समझने के बाद में, अब मेरी बात सुना, हमें ये सी वाली स्टोरी भी काम आएगी भी, देखना। अब हमें कुल मिला के इसके पैरेलल खींचनी है, समांतर खींचनी है। तो एक काम करना, यहाँ से एक लाइन आपने खींची, रे भेजी, किरण भेजी, ऐसे एरो का जरूर ध्यान रखना, तीर के निशान का, और वो बिल्कुल यूं टकराती एकदम सीधी आएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे जैसे ये जा रही थी वैसे ही टकरा के ये जाएगी। अब मेरी बात सुने, थोड़ी सी अपन को जगह चाहिएगी। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये आपको कहीं लिख लेना साइड में। ठीक है, अब सुनो, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल निकल गई। ठीक है, वैसे तो इतना भी ठीक है, और आप चाहो तो एक लाइन और निकाल सकते हो। जैसे ये सी का काम मैंने बताया था, आना जाना, तो सी से लाइन ऐसे निकाली आपने, यूं गई, तुरंत टकरा के वापस आ गई, और वापस ये भी ऐसे आ गई। मतलब ये ऐसे एरो बना, डॉट डॉट बना सकते हो आगे। मतलब ये कभी भी लाइनें आपस में नहीं मिलेगी, यानी कि प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे बनेगा, या फिर ऐसा मान लो कि समांतर या पैरेलल लाइन बनेगा, क्योंकि ये कभी मिलेगी नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, कभी भी लाइन नहीं मिलेगी, मतलब इस कंडीशन में इमेज जो है वो बनेगी नहीं, ये मान लो। अब छाया बनेगी नहीं। और अब लास्ट बचा अपना नंबर 6। तो फिक्स फॉर्मेलिटी तो अपनी तो ये तो है ही है। ठीक है, ये आपका हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया आपका ओ। ठीक है, और इमेज कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, एफ व सी के बीच, एफ व सी के बीच, यहाँ अपन को ऑब्जेक्ट, सॉरी एफ व ओ के बीच है भाई, ये बिटवीन एफ एंड ओ। थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ रह गई है, एफ एंड ओ के बीच इमेज कहाँ पर है, एफ व ओ के बीच। इधर तो जाएंगे अपन भाई, एफ तक आ चुके, तब एफ व ओ के बीच है। मैंने सील क्यों लिख दिया, बोला तो सही होगा, लेकिन एफ व ओ के बीच में इमेज कहाँ पर है, एफ व ओ के बीच। समझ में आ गई, इमेज है एफ व ओ के बीच। ठीक है, और एफ व ओ के बीच में ए है या बी है। तो पहला काम, ये इधर से टकरा के आप चाहो तो एफ से निकाल दो। ठीक है, ये काम पीछे, ये अपना फिक्स है। तो पहली इमेज तो इधर से गई, टकरा के एफ से निकल गई, और पीछे क्या छोड़ गई, अपनी शेडो, छाया छोड़ गई। क्योंकि हमें दर्पण के पीछे इमेज बनवानी है, तो सीधी सी बात है कि जो एफ ओ के बीच होगी उसकी इमेज दर्पण के पीछे बनेगी। तो यूं टकरा के पीछे शेडो छोड़ गई। ऐसे ही सी से निकाल दो, भले ओ से निकाल दो, दोनों ही ऑप्शन है। जैसे यहाँ से आपने एक रे लाइन भेजी, ऐसे टकरा के यूं आई, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना, दोनों आपस में समांतर नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना, आपस में पैरेलल नहीं है। ये थोड़ी सी ऐसे चौड़ी बना दो, ऐसी बनेगी शायद आपसे जब बनाओगे। ठीक है, तो ये इसके पीछे जाएगी, यूँ जाती 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 आपस में दोनों क्रॉस कर जाएगी, दोनों आपस में क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, मिल जाएगी। ऐसे ही आप चाहो तो एक सी से और निकाल सकते हो, कि जैसे ये सी से निकलते ही वो हमेशा इसका जो ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला मुंह होता है ना, उधर से टकराती है, हमेशा ध्यान रखना। ये ऐसे जो ऑब्जेक्ट का ऊपरी तीर का निशान है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी अपने बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट को टच करते हुए निकालना है। तो जैसे ही इधर से हमने भेजी थी, वापस आ गई तुरंत, लेकिन पीछे छाया छोड़ गई, और वो भी जाके तीनों आपस में एक ही जगह जाके मिल गई। तो तीनों बना सकते हो, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका खड़ा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल वैसा का वैसा। ए ऊपर है तो ए ऊपर है इसमें भी, और इसमें भी बी ऊपर, ए डैश बी डैश बोल सकते हो। यानी कि साइज तो बड़ा है, वास्ट, और लेकिन आभासी व सीधा है, मतलब ऐसा का ऐसा ही इधर है, वो इरेक्ट एंड वर्चुअल है, वर्चुअल इरेक्ट है, और बिल्कुल ऐसा ऐसा, लेकिन दर्पण के पीछे।
मेरी बात समझ में आ गई। तो ये थे बहुत टॉप लेवल के आपके 6 के 6 डायग्राम। ये कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, वो ये समांतर आपने पहले लिखा था, लिखे रहने देना। ये एफ ओ मैंने 5 बार बोला होगा, लेकिन सी लिख दिया होगा, बाकी हैव एफ ओ के बीच ही हो, तो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट इधर से, इमेज इधर से, ठीक है। तो ये थे आपके 6 के 6 डायग्राम। ज़बरदस्त तरीके से नंबर 1 मेथड है, बिल्कुल दिमाग में फिट होने वाला, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे हिसाब से तुरंत ही लर्न हो गया होगा, ठीक है। ओके, और अब अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर। ये तो हद से ज़्यादा इजी है, वैसे भी याद हो जाएगा। देखो हेडिंग लगाओ आप, कॉन्वेक्स मिरर। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, समझ पा रहे हो ना, पूरी लाइफ चेंज कर देगा। मतलब कि क्या ज़बरदस्त फिजिक्स होती है, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण कुछ याद ही नहीं करना, वही वापस इमेज को सबसे पहले कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है सबसे पहले, सॉरी ऑब्जेक्ट का मतलब बिंब इन्फिनिटी पे, अनंत पे होता है। फिर दूसरा उन दोनों के बीच होता है, उधर से आएंगे अपन, यानी कि अनंत और जो पहला वाला ध्रुव आएगा उसके बीच में कहाँ बनेगा, उसमें कहाँ बना था सबसे पहले एपर, इसमें भी एपर बनेगा। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना, ये वास्तविक एवं सीधा, वर्चुअल एंड अपराइट बनेगी। ये तो है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज समझ गए होंगे, वस्तु का उसका प्रतिबिंब का आकार, वही सेम टेबल है, प्रतिबिंब का आकार। और ये आपको पता ही है, तीसरी जो कॉलम है वो हो जाएगी आपके नेचर ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की संरचना। तो ये सिंपल सी टेबल आपको याद करनी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, याद क्या करना है, याद तो कुछ करना ही नहीं ना। तो ये होता है आपका, वही सेम सिस्टम है, इधर बनाना, यहाँ आपको जैसे सी रखा, सी से ये बना दिया, यहाँ आपने एफ रखा, बस इसका उल्टा सिस्टम है, इधर से बनेगा अंदर की तरफ है ये सी एफ, और ये आपका पोल ओ। ये तो फिक्स सिस्टम हो गया आपका। अब सबसे पहले क्या करना है, उसने कहा कि अनंत पर, अनंत मतलब इधर से कहीं से भी आ रही है, लेकिन ध्यान रखना ये जितनी भी इमेज बनेगी ना, ये जितनी भी इमेज बनेगी, ध्यान रखना ये इमेज बनेगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण कौन है, ये रहा, इसके इधर बनेगी सारी की सारी इमेज, ठीक है। इधर से ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट आया, एक ऑब्जेक्ट इधर से निकाला, उसमें भी तो ऐसा ही किया था। बस ये ध्यान रखना कि जैसे ही इस पे आएगा टकरा के ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये एरो, और ये इधर गया, और पीछे अपनी इमेज छोड़ गया, ये डॉट डॉट, और कहाँ पर, एफ पर। ऐसे ही ये इधर से आई थी किरण, ऐसे वापस निकल गई, फैल गई, और पीछे अपनी इमेज छोड़ गई, कहाँ पर मिली, एफ पर। वही तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अनंत से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे डॉट डॉट, एक दो डॉट दिखा सकते हो आप चाहो तो, इन्फिनिटी से आ रहा है, एफ पर बन रहा है, वास्तविक उल्ट सीधा, जैसी थी ऑब्जेक्ट उधर से वैसे वैसे बन जाएगी छाया, लेकिन साइज बिल्कुल बिंदु साइज, डॉट स्ट्रक्चर छोटा, उसमें भी ऐसा ही था। अब सेकंड बात आती है वापस, ठीक है, वही अपना सी, ये अपना एफ, और ये आपका उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। और सबसे पहले अपन, अब अपने पास एक, मतलब मैंने कहा था ना कि अनंत के बाद में फिर होगा, यहाँ पर ओ है ना, तो ओ व अनंत के बीच, इसका मतलब हमें रखने के लिए जगह मिल गई, मतलब ऑब्जेक्ट को खड़ा करने के लिए जगह मिल गई, क्योंकि उसने कहा कि ओ व अनंत के बीच। तो इसके ऑप्शन ही ओ का ही है, तो टेबल याद करनी ही नहीं है इसमें। तो एक तो अनंत से आएगी, ठीक है, और दूसरी फिर आएगी कहाँ से, अनंत और ओ के बीच, क्योंकि इसके अलावा कोई अक्षर लिखा हुआ ही नहीं है इधर, हो ही नहीं सकता। वो तो सी और एफ तो इधर है, मेरी बात समझ गई भाई, सी और एफ तो इधर है, इस साइड तो ओ ही है, तो इसका मतलब ये टेबल तो वैसे ही याद हो गई, समझ गए, क्योंकि पहले तो इधर अनंत से बन रही थी, इन्फिनिटी से बन रही थी, और अब इन्फिनिटी के बाद में बचा ओ, तो इन्फिनिटी और ओ के बीच, अनंत और ओ के बीच। ऑब्जेक्ट छोटा सा नाम चाहो तो दे दो, ए बी, यूँ गया, टकराया, उधर मुड़ गया, मतलब फैल गया, लेकिन पीछे इमेज कहाँ पर, एफ पर, ये फिक्स है। उसमें भी एफ पर था, इसमें भी एफ पर है, बस फर्क इतना सा ही दर्पण के पीछे है, समझ गए। अब हमें इमेज कहाँ बनवानी है, इमेज बनवानी है एफ व ध्रुव, पोल के पी के ओ के बीच, ओ व एफ के बीच। भाई देखो, बिटवीन पोल एंड एफ, यानी कि एफ व ध्रुव के बीच, एफ व ध्रुव के बीच, यानी कि एफ व पोल के बीच, इन दोनों के बीच में अगर इमेज बनवानी है तो फिर सी भाई साहब को याद करो। और सी भाई साहब का क्या काम है, आना जाना, जैसी किरण जिधर से आएगी वापस भेज देगी, और वो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी उससे, कि जैसे हमने यहाँ से सी भाई साहब को याद किया था ना, ऐसे लाइन निकाली, तो जैसे ही इधर से गई सी भाई साहब ने वापस भेज दिया, तुरंत जैसे गई थी वापस आ गई,
लेकिन इमेज जहाँ पर दोनों टकराती है वहीं पे तो बनती है, तो दोनों लाइनें यहाँ पर टकराई और ये ए डैश और ये बी डैश सीधी। देखो ध्यान रखना, वास्तविक एवं सीधा, इसमें दोनों में उल्टी नहीं बनेगी, इसमें भी वर्चुअल एंड अपराइट यानी वास्तविक एवं सीधा। जैसी इमेज यहाँ थी वैसी की वैसी यहाँ पर है, ये ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। इसमें दोनों में ही सीधा है, उसमें तो सब में उल्टी थी, लास्ट वाले को छोड़ के। तो इमेज और साइज में आपको दिख भी रहा होगा छोटी, देख लो ये बड़ी थी छोटी है, बस। तो बहुत ज़्यादा इजी है। और ये जो लाइन जितनी भी दर्पण के पीछे होती है ना, इसको अपन डॉट डॉट से दिखाते हैं, इसलिए आप इसको भी डॉट डॉट से दिखा देना, ठीक है। बस ये बात का ध्यान रखना। और इधर वाली लाइन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इधर से आता है वो डिट्टो, उसमें भी अपन लास्ट वाले डायग्राम में जो दर्पण के पीछे बनी थी, याद करो, डॉट डॉट से दिखाई थी, वैसे आप इसको भी डॉट डॉट से दिखा सकते हो। इस तरीके से अपनी पूरी डायग्राम कंप्लीट। और आई थिंक आपको इस ऐसा बेस्ट तरीका कहीं नहीं मिला होगा। आज आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छी मेहनत करना। 2 नंबर का क्वेश्चन 101% प्रिंट है, ये छपा हुआ है, मान लो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके।